और अब बात करते हैं नशे के ऐसे कारोबार की जिसमें कफ सिरप का इस्तेमाल टूल किट के रूप में किया जाता है। देश के कई राज्यों में कफ सिरप के नाम पर करोड़ों की कमाई हो रही थी। इस नेटवर्क में कई बड़े नाम शामिल हैं और बाहुबली भी है। इस पूरी कहानी को सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। यूपी में कोडीन युक्त कफ सिरप की नशे के लिए तस्करी का बहुत बड़ा मामला सामने आया है। इस मामले में एसटीएफ ने अमित टाटा नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो पूर्वांचल के माफिया धनंजय सिंह का करीबी बताया जा रहा है। अमित टाटा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दावा किया है कि एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क के जरिए कफ सिरप वाले नशे का यह जाल कई राज्यों में फैला था। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड के अलावा बांग्लादेश और नेपाल तक तस्करी की सप्लाई चेन थी। नशे के इस कारोबार का किंगपिन शुभम जायसवाल को बताया जा रहा है, जो दुबई फरार हो चुका है। वहीं अमित टाटा पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस के मुताबिक कफ सिरप के नाम पर यह गिरोह नशे का इंटरनेशनल कार्टेल बन चुका था। यानी कवर तो कफ सिरप का है, लेकिन अंदर बहुत खतरनाक नशा है और जानलेवा खेल भी। जिस कफ सिरप की तस्करी की जा रही थी उसमें कोडीन का इस्तेमाल होता है। कोडीन एक तरह की प्राकृतिक दवा है। इसका इस्तेमाल खांसी में आराम पाने के लिए किया जाता है और कम मात्रा में इससे बहुत हल्का नशा जैसा होता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में अगर ले लिया जाए तो नशा भी उतना ही ज्यादा होगा और नुकसान भी उतना ही बड़ा होगा। भारत में कोडीन एक शेड्यूल H1 दवा है। बिना डॉक्टर की सलाह के कोडीन युक्त दवाएं लेना मना है, लेकिन पूरा नेटवर्क बनाकर इस कोडीन युक्त नशे का अवैध कारोबार अमित टाटा और उसका गैंग कर रहा था। दवा के नाम पर नशे का कारोबार करने वाले इस शख्स को शायद आप ना जानते हो, लेकिन जो आदमी इसके बगल में खड़ा है उसे जरूर जानते होंगे। जौनपुर के पूर्व सांसद और पूर्वांचल के बाहुबली धनंजय सिंह। ऐसे कई वीडियो हैं जिनमें अमित टाटा को धनंजय सिंह के साथ देखा जा सकता है। नशे के इस कारोबार का मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल भी आपको पूर्वांचल के बाहुबली के साथ नजर आ जाएगा। धनंजय सिंह के इन दोनों से काफी करीबी रिश्ते हैं, इतना करीबी कि वो गिरफ्तार हो चुके अमित टाटा को अपना छोटा भाई मानते हैं। आपका समर्थन जो है क्या ये सही है? अमित हमारे छोटे भाई हैं। वो समर्थन है, मेरे छोटे भाई हैं। इसके बाद भी आप सवाल कर रहे हैं कि बड़ा, इसका मतलब है। एक जानकारी यह भी है कि अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी के साथ बरामद ब्लैक फॉर्च्यूनर कार का नंबर 9777 है। ये गाड़ी वाराणसी आरटीओ से सुशील सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है। आपको बता दें, बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह के काफिले में तमाम गाड़ियों के नंबर भी 9777 होते हैं। ऐसे में इस कनेक्शन को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वाराणसी के रहने वाले शुभम ने कोरोना काल के दौरान दवाओं का कारोबार शुरू किया। उसी दौरान शुभम को कफ सिरप के नाम पर नशे के अवैध कारोबार का आइडिया आया। फिर शुभम ने बिहार की शराबबंदी का फायदा उठाते हुए वहां सप्लाई बढ़ाई और धीरे धीरे उसका नेटवर्क यूपी से बिहार और झारखंड होते हुए नेपाल, बांग्लादेश तक जा पहुंचा। खबर है कि बांग्लादेश में नशे के लिए कोडीन वाले कफ सिरप की बहुत ज्यादा डिमांड है। वहां इसे कई गुना ज्यादा कीमत में बेचा जाता है। पिछले 5 वर्षों में शुभम जायसवाल ने इस कफ सिरप से कई हजार करोड़ का कारोबार किया है। बनारस के जो एक शुभम जायसवाल हैं, उनकी फर्म है सैली ट्रेडर्स रांची में। सैली ट्रेडर्स रांची से यहाँ पे जौनपुर में सप्लाई होता था, जो कि मतलब सिर्फ अवैध तरीके से किया गया। एसटीएफ से पूछताछ के आधार पर अमित टाटा ने कई अहम बातें बताई हैं। अमित सिंह टाटा ने बताया है कि 100 करोड़ रुपए की कफ सिरप खरीदी गई थी। निवेश से 4 गुना ज्यादा मुनाफा होता था। अमित सिंह टाटा ने पहले धनबाद, उसके बाद वाराणसी में फर्म रजिस्टर कराई थी। कोडीन युक्त कफ सिरप खरीदी जाती थी। जब एबॉट कंपनी ने फेंसिडिल बनाना बंद किया, उससे पहले ही शुभम जायसवाल 100 करोड़ रुपए का स्टॉक खरीद चुका था। फर्जी तरीके से खरीद में कंपनी के अधिकारियों की भी मिली भगत रहती थी। नेपाल और बांग्लादेश में इसका उपयोग नशे के लिए ज्यादा होता था। 100 रुपए की शीशी 500 रुपए में बिकती है। अब इस मामले में सियासी फाइट भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि नशे के कारोबार में बीजेपी के लोग भी शामिल हैं।
बड़े पैमाने पे जो खांसी की दवा का नशे के लिए दूसरी प्रदेश में जा रही थी, उसमें सब बीजेपी के लोग थे शामिल। कांग्रेस ने भी मौका नहीं छोड़ा। इस घटना के बहाने यूपी सरकार को घेर लिया। बनारस प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और पूरी तरीके से यहाँ पर ये जहर का सामान बेचा जा रहा है। बाबा का बुलडोजर कहाँ है? बाबा कहते हैं हम जमीन से खोद लाएंगे। इस मामले की आंच अब धीरे धीरे जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह तक भी पहुंचती नजर आ रही है। मैंने यूपी के डीजीपी से इस मामले में जौनपुर के पूर्व सांसद श्री धनंजय सिंह की भूमिका की गहन जांच की मांग की है। उत्तर प्रदेश से कोडिन सिरप के नाम पर नशे का बड़ा कारोबार तूल पकड़ चुका है और संसद के शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे का उठना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आपकी जानकारी के लिए कुछ देश ऐसे हैं जैसे इथोपिया, ग्रीस, यूएई, यहां पर कोडीन युक्त कफ सिरप पूरी तरीके से बैंड है। खैर, अब आपको नशे के लिए इस्तेमाल हो रहे कफ सिरप के काले कारोबार का जौनपुर कनेक्शन थोड़ा विस्तार से समझाते हैं, डिटेलिंग देखिएगा। देखिए क्या है, अमित टाटा की गिरफ्तारी से पता चला है कि जौनपुर में एक साल के अंदर 42 करोड़ 45 लाख रुपए के कोडीन युक्त कफ सिरप की खरीद और बिक्री हुई थी। जांच में यह भी पता चला है कि 12 मेडिकल फर्म से 18,90,000 कफ सिरप की अवैध तस्करी की गई। गिरफ्तार हो चुका अमित टाटा ब्लॉक प्रमुख बनने की तैयारी कर रहा था। उधर गाजीपुर में कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध बिक्री के मामले में 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जांच के दौरान कफ सिरप की करीब 8 लाख बोतलें गायब पाई गई हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 11 करोड़ रुपए है। 11 करोड़। और इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है शुभम जायसवाल। शुभम जायसवाल वाराणसी का रहने वाला है। अपनी स्क्रीन पर जो आलीशान मकान आप देख रहे हैं वो शुभम का ही है। अब यह घर पुलिस के रेडार पर है। शुभम जायसवाल के एक एक पैसे का हिसाब हो रहा है। शुभम जायसवाल का मेडिकल फर्म भी वाराणसी में रजिस्टर्ड ही था। नशे के कारोबार का पर्दाफाश होने के बाद वाराणसी में 100 से ज्यादा दुकानों की जांच की गई है। 11 दुकानें बंद पाई गई हैं। बताया जा रहा है कि काफी समय से इन दुकानों में कोई खरीद और बिक्री नहीं हो रही है। इन सभी दुकानों से उनकी खरीद और बिक्री का ब्यौरा मांगा गया है। बंद पड़ी दुकानों को नोटिस भी भेजा गया है।